क्या आप जानते हैं कि अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसी नदी है जिसका पानी खौलता है, इतनी गर्म कि ये हर वैज्ञानिक को हैरान कर देती है। और इस नदी को दुनिया के सामने लाने वाले भूवैज्ञानिक एंड्रेस रूजो ने इसके बारे में क्या कहा, आइए आज हम आपको ले चलते हैं इस रहस्यमय नदी की गहराइयों में। एंड्रेस रूजो का बचपन पेरू में बीता था। जब वो छोटे थे तब उनके दादा ने उन्हें इस नदी की कहानी सुनाई थी। अमेज़न जंगल जितना अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, उतनी ही खास और रहस्यमयी है यहाँ बहने वाली नदी। अमेज़न नदी विश्व की सबसे विस्तृत नदी है, जो पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राजील से होकर गुजरती है। कहते हैं कि अगर कोई इस नदी में गिर जाए तो वो जिंदा उबल सकता है, जिसमें 365 दिन 24 घंटे पानी खौलता रहता है। ये नदी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में स्थित है, जिसे बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। जानकर हैरानी होगी कि इस उबलते पानी की नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 82 फीट जबकि गहराई 20 फीट है। कि कैसे एक गर्म झरने से पानी निकलने की वजह से वो नदी खौलती है। कि यहाँ पानी इतना गर्म है कि कोई भी चाय बना सकता है। यहाँ तक कि इस खौलते पानी में हाथ डालने से हाथ झुलस सकता है, जबकि इसमें गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है। यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए ये नदी किसी नर्क से कम नहीं। अगर कोई जीव जंतु गलती से इसमें गिर जाए तो उसके शरीर का सारा मांस इतनी बुरी तरह झुलस जाता है कि हड्डियाँ तक दिखाई देने लगती हैं। एक बार इस खौलती नदी में गिरने के बाद उसका बचना नामुमकिन है। ये खौलती नदी अमेज़न बेसिन में जंगलों के बीच बहती है, जिसका पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। इस उबलते पानी में अंडा और चावल आराम से उबाले जा सकते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई इस नदी में गिर जाए तो उसकी मौत निश्चित है। ताज्जुब की बात है कि ठंड के मौसम में भी इस नदी का पानी एकदम खौला रहता है। देखने पर अमेज़न की बॉइलिंग रिवर का नजारा बेहद अनोखा होता है। पानी इतना गर्म होता है कि उसके ऊपर उड़ने वाली भाप को आराम से देखा जा सकता है। इस भाप की वजह से कई बार यहाँ धुंधला दिखाई देता है, जिसकी वजह से अनजान लोग हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। इसके बावजूद लोग यहाँ कुदरत के इस अनोखे नजारे को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। इस लिहाज से अमेज़न नदी एक रहस्यमय नदी मानी जाती है, क्योंकि ना तो अभी तक इसके स्टार्टिंग पॉइंट की सही जानकारी मिल पाई है और ना ही किसी को बॉइलिंग रिवर के खौलते पानी का राज पता चला है। लेकिन ये सुनने के बाद भी एंड्रेस ने इसे केवल एक लोक कथा माना। सालों बाद भूवैज्ञानिक बनने के बाद एंड्रेस ने इस नदी की खोज करने का निर्णय लिया। उनके पास एक सवाल था, क्या ये नदी वास्तव में अस्तित्व में है? एंड्रेस ने अमेज़न के घने जंगलों की यात्रा शुरू की। यह सफर आसान नहीं था। उन्हें खतरनाक रास्तों, जंगली जानवरों और कठोर मौसम का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार जब वे नदी तक पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पानी सचमुच खौल रहा है। एंड्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैंने पहली बार इस नदी को देखा तो मैं हैरान रह गया। यह ऐसा था जैसे मैंने किसी जादुई दुनिया में कदम रख दिया हो। वहां से भाप उठ रही थी और पानी इतना गर्म था कि उसे छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। एंड्रेस ने अपनी खोज और इस नदी पर अपने अध्ययन को लेकर कई इंटरव्यू दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब मैंने इस नदी पर शोध शुरू किया तो मुझे लगा कि यह ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि इस क्षेत्र में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। उन्होंने आगे बताया, इस नदी का खौलता पानी भूतापीय ऊर्जा का परिणाम है। पृथ्वी की गहराई में पानी गर्म होता है और चट्टानों के माध्यम से ऊपर आता है। लेकिन इस प्रक्रिया को देखना अपने आप में अद्भुत था। ये प्रकृति का एक ऐसा पक्ष है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एंड्रेस ने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर इस नदी को संरक्षित करने का काम किया। उन्होंने कहा, ये नदी केवल एक वैज्ञानिक आश्चर्य नहीं है, ये उन स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक धरोहर है जिन्होंने इसे पीढ़ियों से संरक्षित रखा है। मुझे लगता है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हमें ऐसी जगहों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए यह भी कहा
कि आज के समय अमेज़न के जंगल और इसमें बसे अनोखे स्थान खतरे में हैं। जंगलों की कटाई और इंसानी गतिविधियों से न केवल ये क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं, बल्कि इनसे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय समुदाय भी प्रभावित हो रहे हैं। एंड्रेस ने नदी से जुड़ी स्थानीय कहानियों पर भी अपने विचार साझा किए। जब मैंने इस नदी के बारे में लोक कथाएं सुनी तो मैं चकित रह गया। स्थानीय लोग उसे एक देवी का निवास मानते हैं। उनकी कहानियां इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को समझने में हमारी मदद करती हैं। एंड्रेस का यह भी मानना है कि विज्ञान और लोक कथाओं के बीच एक अद्भुत सामंजस्य है। उन्होंने कहा, प्रकृति का हर रहस्य, चाहे वो वैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक, हमें ये सिखाता है कि हम पृथ्वी के साथ कैसे सामंजस्य बना सकते हैं। अपनी खोज और अनुभवों को साझा करने के लिए एंड्रेस ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द बॉइलिंग रिवर, एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न। इस किताब में उन्होंने अपनी यात्रा, नदी के भूवैज्ञानिक पहलू और इस क्षेत्र के संरक्षण के महत्व के बारे में लिखा है। ये किताब प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। एंड्रेस रूजो ने न केवल इस रहस्यमयी नदी को दुनिया के सामने लाया, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि प्रकृति को संरक्षित करना कितना जरूरी है। उनके शोध और इस क्षेत्र के प्रति उनके समर्पण ने हमें ये समझाया कि हमारी पृथ्वी कितनी अनमोल है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल रहस्यमयी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और अद्भुत रहस्य के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चेतावनी, ये वीडियो केवल सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त की गई है। हम इस जानकारी की सत्यता या पूर्णता की पुष्टि नहीं करते हैं। यदि किसी जानकारी में त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए यह चैनल किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता। कृपया किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले अन्य विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें।